एक विशेष सूचना। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आज का वीडियो को आगे बढ़ा कर ना देखें, इसे पूरा जरूर देखें। ये जरूर आपके काम आ सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग टेस्ट पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम आज का वीडियो चालू करते हैं, जिसमें कि हम प्राइमरी वाटर कैलकुलेशन से संबंधित वीडियोस देखेंगे। ठीक है, और इसके पार्ट 4 के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम इसके 3 पार्ट डाल चुके हैं अलग अलग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो चालू करें, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि हमें हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी वाटर फ्लो कैलकुलेशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी हमने लास्ट जो तीसरा पार्ट वाला वीडियो है उसमें हमने बात की थी कि फ्लो जैसे निकालते हैं हम प्राइमरी के वाटर में। अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग फ्लो रखते हैं। जैसे मान लीजिए 900 एलपीएम है, 1000 एलपीएम है, 950 है, 880 है, 850 है। तो वो कैसे निकालते हैं? तो वो उसको निकालने के लिए हम एरिया इंटू वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। उसके अलावा भी हमने शुरू में 2 पार्ट और डाले हैं, तो ऐसे टोटल 3 और ये चौथा पार्ट है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो अब एरिया तो मतलब कहाँ का एरिया? तो एरिया फ्रॉम वेयर द वाटर इज फ्लोइंग, जहाँ से पानी बह रहा है, हमें वो एरिया के बारे में बात करना है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ बह रहा है पानी, किस एरिया में बह रहा है, किस जगह से बह रहा है पानी। तो ये तो हमको भी समझ में आता है कि मोल के चारों तरफ इनर केसिंग के अंदर से पानी जाता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो उसको हम आगे अभी समझेंगे एक डायग्राम से। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी वाटर का निकालना है यहाँ पे, और वेलोसिटी सेम एज स्पीड विथ लिटिल डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर होता है स्पीड में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहले समझ लेते हैं कि हम किस एरिया की एक्चुअली बात कर रहे हैं, इसे एक डायग्राम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्लो इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी लिखा है। ठीक है, ये जो अभी आपके सामने में एक पिक्चर आई है, ये आप मान के चलिए कि ये आपका बिलेट है, और ये बिलेट जो है वो आपका 100 बाय 100 का है। ठीक है, तो इसको हमने, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डायमेंशन दिखा दिया 100 mm। ठीक, 100 की जगह में 110 का बिलेट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कौन से साइज का सेक्शन चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो कैलकुलेशन हो जाएंगे। अब ये जब 100 mm हो गया आपका बिलेट, तो इसके बाद में आप ये जो अभी व्हाइट कलर से चारों तरफ में देख रहे हैं, ये है आपका इनर केसिंग। इस इनर केसिंग के, सॉरी, ये है आपका मोल ट्यूब। सॉरी, ये है मोल ट्यूब, मोल ट्यूब है। ठीक है, तो मोल ट्यूब है। ये मोल ट्यूब के अंदर में रेड कलर से आपका ये बिलेट दिख रहा है। बिलेट जो है आपका 100 mm का। इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक्चुअल जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने 100 mm बिलेट का डायमेंशन मान के किए हैं, लेकिन आपको मोल ट्यूब के इनर के डायमेंशन लेना है। ठीक है, तो अब ये जो मोल ट्यूब है आपका, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो मोल ट्यूब का थिकनेस जो है वो 10 mm का है। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस हम जब देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? एक साइड में उसका 10 mm है, 100 mm का आपका बिलेट है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये 100 mm अब आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मोल ट्यूब के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 120 mm हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 120 mm मेंशन किया हुआ है। तो आपको भी अपने, जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से ये आपको कैलकुलेशन में वैल्यूज लेना है। ठीक है, मोल ट्यूब का थिकनेस जो भी है उसको डबल करके आप जितने भी साइज का बिलेट चला रहे हैं उसको ऐड कर देना है। अगर आप 100 का बिलेट चला रहे हैं तो मोल ट्यूब का थिकनेस मान लीजिए आपका 10 mm का है, तो 10 × 2 मतलब दोनों साइड की थिकनेस, ये आप एरो साइज से देख सकते हैं। इस सेट की थिकनेस प्लस इस सेट की थिकनेस, तो ये दोनों थिकनेस मिला के टोटल कितनी हो जाएगी? 10 ये 20, और ये बीच में आपका जो मोल ट्यूब का इनर वाला जो हिस्सा है वो कितना है? 100 है। तो टोटल मिला के ये हो गया 120। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि और हमको किस डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये नया अभी एक डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ये जो एक नया डायग्राम है, ये हमने इस तरीके से मान के रखे हैं कि हाँ, हमने जो है यहाँ पे इसको इनर केसिंग के अंदर में रखा हुआ है। आपका मोल ट्यूब जो कहाँ लगता है? वो इनर केसिंग के अंदर में लगता है। तो ये जो अंदर का जो जगह है वो इनर केसिंग है, इसका भी एक कोई डायमेंशन होगा। ठीक है, और ये जो इनर केसिंग है आपका, ये मान लीजिए कि ये जो इनर केसिंग है, ये वाला पार्ट जिस पे अभी मेरा ये एरो चल रहा है, ये वाला पार्ट इनर केसिंग का अंदर की साइड है, इनर केसिंग का इनर साइड है। ठीक है, मैं और आगे डायग्राम बताता हूँ आपको तो और बेहतर समझ में आएगा। ये जो है, ये बीच की वो गैप है जिसके अंदर की मोल्ड के पिन रहते हैं, या तो किसी प्लांट में
2.5 mm, किसी में 3 mm, किसी में 3.5 mm, किसी में 4 mm। ठीक है, वो अलग अलग कास्टर और अलग अलग डिजाइन के हिसाब से वो होते हैं। तो हम हमारे केस में अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कितना है गैप, 4 mm है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग टॉक्स पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम आज का वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों 4 mm की ये जो गैप है इसको हम अब टोटलिटी में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था वो 120 mm था टोटल। अब जो है हमारा 120 में 4 mm जुड़ गया, तो 4 mm इस साइड का, 4 mm इस साइड का, तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 128 mm। तो ये आपको वैल्यू ध्यान रखना है कि ये जो गैप है बाहर की, ये इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो पूरी कितनी है, वो उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 128 mm। ये 128 mm कैसे आया, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया है। ठीक है, ये आगे अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे, जब हम गुणा भाग करेंगे, तो उसमें ये 128 mm, ये 4 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, ये सारी वैल्यूज जो है वो काम में आने वाली है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे जो है ये देख सकते हैं कि 10 mm हमने जो है वो थिकनेस अभी हमने यहाँ पे ली थी 10 mm। इसी को ये इस सेट की भी जो थिकनेस है ये 10 mm दिखाई हुई है। ठीक है, ये जस्ट कंसिडरेशन है, एक्चुअलिटी में आप अपने केस में जो है वो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसा आपके प्लान में लगा हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर अभी अभी एक ये जो आया है नया एक डायग्राम जैसा स्क्वायर साइज में। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये इनर केस है, ये इनर केस, इसके बाद में ये बीच में गैप। ठीक, उसके बाद में आपकी ये मोल ट्यूब, और उसके बाद में इसके अंदर में ये जो आपका बिलेट चलेगा वो। ठीक, तो ये जो है वो आपका मोल ट्यूब हो गया। ये जो है आपका इनर केस हो गया, हम इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ये इनर केस हो गया आपका, ये इनर केस, ये मोल ट्यूब, और ये पूरे डायमेंशन। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरे डायमेंशन निकालना है। ठीक, अब इसी डायग्राम से आप एक बार समझ लीजिए कि आपको एरिया कौन सा निकालना है। आपको ये पूरा एक अलग अलग स्क्वायर साइज में अलग अलग डायमेंशंस के साथ में ये सब पूरा बना हुआ है एक डायग्राम। तो आपको ये जो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, जिसमें कि अभी हमारा ये एरो चल रहा है, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का है, आपको पर्टिकुलरली जो है वो इसी इसी भाग का जो है वो एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले पूरे का एरिया निकाल लेंगे, इस पूरे का इंक्लूडिंग ये पूरा। ठीक है, और इस पूरे का एरिया निकालने के बाद में हम ये जो अंदर वाला जो एरिया है वो निकालेंगे। ठीक है, और ये अंदर वाला। ठीक, और उसमें से हम इसको पूरे वाले एरिया में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में जो है वो अंदर का एरिया इजीली तरीके से जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो मतलब हमको ये जो है वो पूरा ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है इसका हमको एरिया निकालना है। तो हम इस ये ऑरेंज के आउटर साइड के जो मेजरमेंट है 128 तक वाले, हम इसको पूरे को निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे को हम जो है वो एरिया निकालेंगे, और उसके बाद में हम ये इनर साइड वाला मतलब कि 120 वाला, इसका इसका हम एरिया निकालेंगे। ठीक, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं अभी हम आपको आगे वीडियोस में कैलकुलेशन जब हम करेंगे वो बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर का एरिया निकालेंगे। ये जब अंदर का एरिया निकल जाएगा तो ये बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो हमको जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ का एरिया मिल जाएगा। और जैसे ही हमको ये एरिया मिल गया, हम वेलोसिटी का इंटू कर देंगे, और वेलोसिटी का इंटू करेंगे तो हमको ये फ्लो मिल जाएगा। वेलोसिटी क्या करेंगे, वेलोसिटी कहाँ से लेके आएंगे, कितनी लेके आएंगे, वो कैसे पता करेंगे। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको वेलोसिटी की एक जो रेंज होती है वो दिखाऊंगा, और आगे हम जब और वीडियोस बनाएंगे, जब हम अगली बार और एक नया इसका पार्ट पोस्ट करेंगे, तो उस समय में वेलोसिटी के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको आगे देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये गैप है, और इसी गैप का जो है हमको एरिया निकालना है। ठीक है, ये जो है वो ऑरेंज कलर में ये पूरी आपकी गैप है, जिसमें आपके पिन लगे रहते हैं। ठीक, वो पिन जो है वो 3 mm की भी हो सकती है, 3.5 की भी, 2.5 की भी, 4 की भी, डिपेंड करता है कि डिजाइनर ने कितने mm की पिन दी हुई है आपको, और उसके हिसाब से जो है हम इस गैप का जो है वो एरिया निकालेंगे आज। दोस्तों 4 mm की ये जो गैप है इसको हम अब टोटलिटी में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था वो 120 mm था टोटल। अब जो है हमारा 120 में 4 mm जुड़ गया, तो 4 mm इस साइड का, 4 mm इस साइड का, तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 128 mm।
तो ये आपको वैल्यू ध्यान रखना है कि ये जो गैप है बाहर की, ये इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो पूरी कितनी है, वो उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 128 mm। ये 128 mm कैसे आया, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया है। ठीक है, ये आगे अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे, जब हम गुणा भाग करेंगे, तो उसमें ये 128 mm, ये 4 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, ये सारी वैल्यूज जो है वो काम में आने वाली है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे जो है ये देख सकते हैं कि 10 mm हमने जो है वो थिकनेस अभी हमने यहाँ पे ली थी 10 mm। इसी को ये इस साइड की भी जो थिकनेस है ये 10 ही mm दिखाई हुई है। ठीक है, ये जस्ट कंसिडरेशन है, एक्चुअलिटी में आप अपने केस में जो है वो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसा आपके प्लान में लगा हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर अभी अभी एक ये जो आया है नया एक डायग्राम जैसा स्क्वायर साइज में। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये इनर केस है। ये इनर केस, इसके बाद में ये बीच में गैप, ठीक, उसके बाद में आपकी ये मोल ट्यूब, और उसके बाद में इसके अंदर में ये जो आपका बिलेट चलेगा वो। ठीक, तो ये जो है वो आपका मोल ट्यूब हो गया। ये जो है आपका इनर केस हो गया, हम इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ये इनर केस हो गया आपका, ये इनर केस, ये मोल ट्यूब, और ये पूरे डायमेंशन। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरे डायमेंशन निकालना है। ठीक, अब इसी डायग्राम से आप एक बार समझ लीजिए कि आपको एरिया कौन सा निकालना है। आपको ये पूरा एक अलग अलग स्क्वायर साइज में अलग अलग डायमेंशंस के साथ में ये सब पूरा बना हुआ है एक डायग्राम। तो आपको ये जो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, जिसमें कि अभी हमारा ये एरो चल रहा है, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का है, आपको पर्टिकुलरली जो है वो इसी इसी भाग का जो है वो एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले पूरे का एरिया निकाल। चलिए दोस्तों, तो अब हम कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में, जस्ट जैसा कि हमने अभी एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम जस्ट अभी हमने समझा है कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर में आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर से, यहाँ पे इसके पहले ऑरेंज कलर में था, यहाँ पे ये ब्लू कलर से है। ठीक, तो ये गैप है। अब मेरे पास में है ना, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन बना के रखा हुआ है, आपको जस्ट समझना है और बाद में आप इसको कॉपी पे या नोट्स में अपने इजीली नोट करके और इसे आसानी से सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, और आप इस कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए किसी भी सेक्शन के हिसाब से कितना एलपीएम उसमें जा रहा है, कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम आपको जो है वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल किस तरीके से ये कैलकुलेशंस काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमको जो है ये गैप एरिया निकालना है। ठीक है, गैप एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये जो इनर केसिंग है, ठीक, एरिया ऑफ इनर केसिंग, उसका इनर साइड, ये जो इनर केसिंग है आपका, ये पर्पल कलर में, इसका अंदर का साइड, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। दूसरी बात कि गैप जो है उसके अलावा हमको पूरा निकालना है, तो मोल ट्यूब का आउटर हो जाएगा वो, मतलब कि ये जो वाइट कलर का है ये मोल ट्यूब है, तो इसके आउटर की साइड, मतलब मोल ट्यूब के ये आउटर की साइड और इनर केसिंग के इनर की साइड, इन दोनों का एरिया निकाल के बड़े वाले एरिया, मतलब इनर केसिंग के इनर वाले एरिया में से मोल्ड मोल्ड के जो आउटर वाला एरिया है उसको माइनस कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूले में भी यही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ इनर केस इनर साइड से और एरिया ऑफ मोल्ड आउटर। ठीक है, मोल्ड आउटर मतलब मोल्ड ट्यूब के बाहर साइड का एरिया, जिसके अंदर की मोल्ड ट्यूब के बाहर से आउटर का एरिया मतलब कौन सा हो गया, ये 120 वाला, और इनर केस के इनर वाला एरिया मतलब कौन सा हो गया, 128 वाला। तो हमारे पास में सिंपली है, अभी हमने समझा ही था कि 128 कैसे आया और ये 120 कैसे आया। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हम 100 के सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि सेक्शन कितना है, 100 है। तो जैसे ही हमने 100 एंटर किया तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ये आ गया आपका 100 mm। ठीक है, अब मोल ट्यूब का थिकनेस आपका कितना है, मान के चलिए कि मोल ट्यूब का थिकनेस है आपका 10 mm, तो ये 10 mm आ गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, मोल ट्यूब का आउटर के हिसाब से डायमेंशन देखना है, तो ये मोल ट्यूब का आउटर का डायमेंशन आप देख सकते हैं 120 आ गया, ये रहा 120। ठीक, अब ये मोल ट्यूब का आउटर का डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से हमको जब ये गैप निकालेंगे आउटर के हिसाब से, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो 100 है ये mm में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 को 1000 से भाग देने पे वो 0.1 आ जाएगा, तो मतलब वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में मोल थिकनेस,
ये भी आपकी एमएम में है, इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है, आप इसको यूनिट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में मोल ट्यूब का आउटर कितना हो गया, 120। ये यहाँ पे फॉर्मूले में डायरेक्ट आ गया 120, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। लेकिन ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया कि मोल ट्यूब के दो साइड, उसमें हमने गुणा किया 10 का। 10 का क्यों किया, क्योंकि 10 आपका इधर वाला, ये जहाँ पे एरो जा रहा है 10 इधर वाला, और अंदर की गैप 100 है, तो ये 100, 10 और 10 120 mm हो गया। 120 mm जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे, ये आ गया 120। इस 120 को भी जो है वो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 का भाग दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। दोस्तों एक बार जब ये हमारा 120 आ गया और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद में हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए सिंपल है, 120 इंटू 120 करेंगे। यहाँ पे मैंने 100 लिखा है, इसको मैं सुधार लेता हूँ। 120 गुना 120, ठीक है। 120 गुना 120 करेंगे तो 44,400 हमको ये मिलेगा। ये आ गया आपका एमएम में एरिया। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक बार 120 को 1000 से बार 1000 से डिवाइड किया, तो ऐसे दो बार यहाँ पर 120 है, तो ठीक है 1000 से दो बार डिवाइड करेंगे तो मतलब ये आपका मीटर में, स्क्वायर मीटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ये एरिया आ गया। ये कौन सा एरिया आ गया आपका, एरिया ऑफ मोल्ड आउटर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ मोल्ड आउटर। एरिया ऑफ मोल्ड आउटर को अगर आप डायग्राम में चेक करोगे तो ये आपका जो व्हाइट कलर का मोल्ड है, ये इसका एरिया आ गया, ठीक। तो इसके बाद में जो है हमको गैप देखना है कि गैप कितनी है। गैप के हिसाब से हमको ये पता चल जाएगा, गैप के हिसाब से हमको कि हमारा जो आउटर के डायमेंशन आ रहे हैं, इनर केसिंग के इनर डायमेंशन, मतलब मोल्ड टिप के बाद में जो गैप है और गैप के जो आउटर डायमेंशन, अब इसको गैप का आउटर डायमेंशन बोलो या इनर केसिंग का इनर का डायमेंशन, ठीक, वो सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है दोनों। तो वो पता चल जाएगा कि हमको कितना है। अब मान के चलते हैं कि हम हमारे पास में गैप कितना है। हम मान लीजिए कि हमारे पास में गैप है 4 mm का, ठीक। तो हमने 4 mm से इंटर किया, तो 4 mm से इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इनर केसिंग के इनर के डायमेंशन होगा 128। अब चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने इसको डायरेक्ट लेके रखा हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये यहाँ पे आ गया 128, ठीक। तो 128 के हिसाब से ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 128 ही आया है। ये 128 कैसे आया है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर अगर हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये टू टू इसलिए लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 क्यों किया है, तो ये 4 जो है वो गैप है, वो 4 mm की है, तो दोनों साइड की गैप मिलाएंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए हमने 2 का इंटू किया है। तो 2 इंटू 4 वो हो गया आपका 8, प्लस आपके पास ये डायमेंशन कितने थे 120, यही डायमेंशन इस साइड भी है, तो टोटल डायमेंशन कितने हो जाएंगे 128। ये आ गया आपका 128। अब इस 128 को क्या करना है हमको, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो वही सेम प्रोसेस, 1000 से भाग दे देंगे हम। जैसे ही हमने इसको 1000 से भाग दिया तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम इसका एरिया निकालेंगे, तो ये लिखा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ इनर केसिंग इनर पोर्शन का, मतलब अंदर के भाग का, ठीक है। इनर केसिंग का हिस्सा या तो इसे इनर का हो या फिर गैप का आउटर का हो, वो सेम चीज ही है, ठीक। तो ये गैप, तो ये आपका जब एरिया हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो वो 128 गुना 128 करेंगे। कैसे निकालना है, तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ लिखा हुआ कि 128 गुना 128 किया तो आपका 16,384 स्क्वायर एमएम आ गया। इसी स्क्वायर एमएम को हम किससे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर मीटर में कर लेंगे। स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, दो बार आपको जो है वो 1000 से इसको डिवाइड करना है। एक बार 1000 से डिवाइड किया, जो भी वैल्यू है इसको फिर दूसरी बार भी 1000 से डिवाइड कर दो। दो बार क्यों, क्योंकि एरिया इंटू एरिया, दो बार 128 है इसलिए। ये आ गया आपका स्क्वायर मीटर में, ठीक है। स्क्वायर मीटर मतलब क्या, मीटर इंटू मीटर, मतलब दो बार 128 है तो एक बार का 128, उसका एमएम को कन्वर्ट किया तो मीटर, फिर दूसरा वाला एमएम उसको कन्वर्ट किया तो फिर एक मीटर, मतलब दो बार मीटर हो गया, इसलिए मीटर स्क्वायर हुआ है वो, ठीक। ये आ गया आपका दूसरा वाला एरिया। अब इस ये जो एरिया आया है ये आपका इनर केसिंग का एरिया आया है, मतलब बड़े वाला एरिया। और ये वाला जो एरिया आया है 144 वाला 0.0144 वाला, ये आपका छोटा वाला एरिया, मतलब कि गैप के अंदर वाला एरिया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो एरिया ऑफ इनर, तो गैप का एरिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो गैप का एरिया है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ इनर केस, इनर वाला भाग
उसमें से माइनस कर देंगे, ये बीच में एक माइनस का साइन लगा है वो माइनस करेंगे और क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मोल्ड आउटर। ठीक, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपको एक, ये देखिए ये आपका ये वाला वैल्यू यहीं पे लिखा हुआ है माइनस, फिर आपका ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे, घटा देंगे दोनों को आपस में, तो घटाने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी आपकी 0.00198 ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं वैल्यू को, यहाँ पे ये इजीली विजिबल है। ठीक, तो ये आपके पास में एक वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये आ गया आपका एरिया, तो इस वैल्यू के अंदर में हम वेलोसिटी का इंटू कर देंगे। तो वेलोसिटी का इंटू करेंगे तो पहले हम यहाँ पे एक वेलोसिटी लिख लेते हैं कुछ भी, ये जैसे आ गई आपकी, मान लीजिए कि 8। ठीक है, ये आ गई आपकी वेलोसिटी, क्या आ गई है, 8 आ गई है। ठीक है, तो ये जो 8 आपकी वेलोसिटी है, ये इसकी एक रेंज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि जनरली मोल्ड वाटर वेलोसिटी रेंजेस बिटवीन 8 to 15। इसका मतलब ये होता है कि मोल्ड वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो 8 से लेके 15 के बीच में वेरी करती है। इसमें और भी वेरिएशंस हो सकते हैं। परफेक्ट वैल्यूज के लिए हम, जब हम वेलोसिटी के कैलकुलेशंस करेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं हम मोल्ड, हमारे केस में, इस कास्टर के केस में, तो उस टाइम पे मैं इसकी आपको परफेक्ट वैल्यू भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जो है इसको 8 to 15 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 8 कब लेना है, 15 कब लेना है, ये 9 कब लेना है, 10 कब लेना है, ये मैं आपको जब वेलोसिटीज के हम लोग जब वीडियोस लेके लाएंगे आपके लिए, उस टाइम पे और इसको क्लियर करेंगे। ठीक, तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे एक रेंज में ले ली है। ठीक, अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। ठीक, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, या पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। 20 वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी को हमारी जरूरत के हिसाब से लीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो वेलोसिटी है, इसके अंदर हम 1000 का गुणा करेंगे और 60 का गुणा करेंगे। ठीक है, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 में का गुणा किया हुआ है, और क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 का गुणा किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने जैसे ही गुणा किया तो ये आपका जो है वो एलपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में जो है हम आगे की प्रोसेस में जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप 1000 का गुणा अगर 8 से करेंगे तो 8000, और 8000 का गुणा जब आप 60 से करेंगे तो वो 48,000,000 मतलब 4,80,000 के आसपास में ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, ये जो है वो 4,80,000 के आसपास में आपकी ये वैल्यू आएगी फाइनली। ठीक, तो ये जो आया आपकी फाइनल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आपकी वेलोसिटी की। आप इस वेलोसिटी की वैल्यू को आपको क्या करना है, एरिया के साथ में इंटू कर देना है, क्योंकि हमने ये फ्लो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब कि ये जो एरिया हमने निकाला है और ये जो वेलोसिटी निकाली हुई है, इसका हम इंटू कर देंगे। तो दोनों का हम जैसा ही इंटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे सामने में एक नई वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी वैल्यू मिलेगी आपको लीटर पर मिनट में। और यही आपका जो है वो पानी का फ्लो आपका कितना चल रहा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब जो, अब देखिए जनरली जो है वो 4/7 का जो क्लस्टर रहता है, उसमें जो गैप है वो 3 से लेके 3.5 तक रहती है। हम 3.5 मान के चलते हैं। ठीक है, कि 3.5 गैप है हमारी, तो हमने ये 3.5 कर दिया। 100 का सेक्शन है आपका। ठीक, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके की मोटिव होती है, यूज़ करने वाले अलग अलग डिज़ाइनर्स जो है वो 8 की मोटिव भी देते हैं, वो 10 की मोटिव भी देते हैं, और वो 12 की मोटिव भी देते हैं। तो इसके हिसाब से जो है वो अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का जो है ये रेट जो है वो चेंज हो रहा है। अब कई बार जो है ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो हम आप देखते हो कि कई बार हम फ्लो को कम ज़्यादा करते हैं। फ्लो को कम ज़्यादा करना मतलब वेलोसिटी में भी वेरिएशंस होते हैं। तो हम कई बार फ्लो कम ज़्यादा करते हैं, तो वो वेलोसिटी में जैसे जैसे वेरिएशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से अब देखिए कि 8 की जगह जब हमने वेलोसिटी को 9 किया तो पानी एकदम से बढ़ गया। लेकिन हम जो है कई बार
इसके बीच की वैल्यूज भी हम लोग रखते हैं, जैसे कि 910 एलपीएम भी कई बार रखते हैं 100 के सेक्शन में, बशर्ते कि हमारी यहाँ पे मोटिव की थिकनेस क्या हो, या तो 12 हो, या तो 10 हो, या तो 8 हो। ठीक है, तो ये उन केसेस की बात है। तो आप जो है वो अभी फिलहाल के लिए कैलकुलेशन में इतना आप समझ सकते हैं कि ये एलपीएम आपके आ कैसे रहे हैं। ठीक, तो ये 8 हमने रखा है अभी। मान लीजिए कि आप 110 का सेक्शन चला रहे हो, तो 110 के सेक्शन में जनरली जो है वो 900 तक हम पानी रखते हैं, तो 897 आ रहा है आपका। तो लगभग जो है वो आपके जो थंब रूल्स हमने देखे थे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, दो अलग अलग थंब रूल्स थे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आप इसको इस कैलकुलेशन की पूरी वैल्यूज जब उस थंब रूल से मिलाएंगे तो उसके नज़दीक ही आपको ये जो है वो वैल्यूज मिलेगी। ठीक, अब मान लीजिए कि 110 की जगह में आप 125 का सेक्शन चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भाई 125 जो है वो उसमें 1000 एलपीएम आ रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी 125 के केस में हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वो 1122, मतलब कि कहीं ना कहीं वो 1000 से लेके 1200 के बीच में या 1150 के बीच में पानी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एलपीएम निकाल सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको, इसको बस एक बार अच्छे से देख के समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है वो इस कैलकुलेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, या हमसे समझाने में किसी तरीके की कोई भूल हुई है, या कुछ ऐसा है जो आपके समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरा समझ में आया है, अब हम विदा लेते हैं दोस्तों आपसे, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ खुद के पास रखने से ही नहीं बढ़ता है, इसको जो है दूसरों को बांटने से भी जरूर बढ़ता है ये। तो इस उम्मीद के साथ आप सब खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।